क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। तो दोस्तों अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हमारे देश के लोगों को मिसलीड और मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग देश के बाहर से बैठ के बात करते हैं। ये आपसे बोलेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आने वाली है, डिक्टेटरशिप रूल आने वाला है। ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, इन्होंने काफ़ी दिमाग खपाया इन सब चीज़ों पर। इनके हिसाब से किसी भी अपोजिशन लीडर या अपोजिशन पार्टी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होनी चाहिए, और अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। वैसे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं वो तो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, पर कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। और कोर्ट का काम है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको रिव्यू करना और फिर क्रिमिनल को प्रूफ करना या डिसाइड करना कि वो गिल्टी है या नहीं है। लेकिन ये कोर्ट्स को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते हैं। जब इलेक्शंस हो जाते हैं और इलेक्शंस का रिजल्ट आता है, तो जब इनके साइड की पार्टी जीत जाती है तो ये बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरी साइड की पार्टी जीत जाती है तो ये बोलते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ईवीएम को हैक किया गया है। तो दोस्तों ये कैसा डिक्टेटर है जो गाली खाता है, जिसे लोग बुरा भला बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि तेरी कब्र खुदेगी, तुझे मर जाना चाहिए, तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। और एक डिक्टेटर को आप डिक्टेटर बोलते हैं, उसके खिलाफ वीडियोस पे वीडियोस बनाते हैं, उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर भी आप बच जाते हैं, फिर भी आप सेफ हैं। और ऐसा डिक्टेटर जो 10 साल तक पावर में था फिर भी उसने कुछ नहीं किया, और अब इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शन 2024 का, लोकसभा का इलेक्शन, और अब वो सोच रहा है कि अगर मैं पावर में आया तो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दूंगा और डिक्टेटर बन जाऊंगा, और अगर पावर में नहीं आया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इनको सही मायने में डिक्टेटरशिप का मतलब ही नहीं पता है। अगर हम रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को देखें, उनको तो डिक्टेटरशिप माना जाता है। अगर उनके खिलाफ कोई भी अपोजिशन लीडर या अपोजिशन आदमी कोई खड़ा हो जाता है तो या तो वो जेल चला जाता है या तो वो मारा जाता है। और अगर हम अपने पड़ोसी देश चाइना को देखें तो वहाँ पे वन पार्टी रूल है, वहाँ पे आपको कभी भी प्रोटेस्ट होता नहीं दिखेगा, बहुत ही रेयर प्रोटेस्ट होता है। जैसा कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 1989 में चाइना के तियानमेन स्क्वायर पे कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया फ्रीडम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया और टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया अपने ही लोगों के खिलाफ। कई सारे लोग मारे गए और कुछ आर्मी के लोग भी मारे गए। ये होता है डिक्टेटर। और अभी कुछ महीने पहले की बात कर लें, 2023 में जब चाइना में बैंक क्राइसिस आया था, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैंक के सामने टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया, और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों को वार्न किया कि वो खुद का ही पैसा अपने बैंक से नहीं निकाल सकते हैं, और उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। ये होता है डिक्टेटरशिप। और अगर नॉर्थ कोरिया की बात किया जाए, वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप है। तो वहाँ पर हर एक सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया को पता है। वहाँ पे जो डिक्टेटरशिप है वो पता चलता है कि कैसा होता है। लेकिन इनके लिए बहुत ही आसान होता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को ये बोल देना कि वहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप रूल आने वाला है। और ये अपने इंटरेस्ट को, अपने ओपिनियन को आपके ओपिनियन में चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको किसी से मिसलीड या मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ओपिनियन, आपका इंटरेस्ट ही आपके लिए मैटर करता है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वोट देना चाहिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा पार्टी या कौन सा लीडर सही रहेगा। जो आपके मुद्दे हैं, वो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो या एजुकेशन हो या हॉस्पिटल हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इकोनॉमी हो, देश का डेवलपमेंट हो, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ हैं। तो वो आपके इंटरेस्ट या आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा लीडर या कौन सा पार्टी आपके लिए सही रहेगा। और आपको सारे पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ को एनालाइज और रिसर्च करना चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे देश के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वोट देना चाहिए और अपने देश के लिए एक सही नेता चुनने का अधिकार है आपको। और आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप जिस नेता को चुन रहे हैं, आप जिस लीडर को चुन रहे हैं, वो सच में उस कैपेबल है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश को रूल करने के लिए, हमारे देश की गवर्नमेंट को रूल करने के लिए। तो मैं आपको ये नहीं बताने आया हूँ कि आपको किस पार्टी को वोट देना है या किस पार्टी को वोट नहीं देना है, ना मैं किसी को यहाँ एक्सपोज करने आया हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसी से मिसलीड या मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक वोट आपके लिए और इस देश के लिए भी बहुत मायने रखता है।
तो आप अपने से एनालाइज करें और अपने से ये डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा लीडर और आपके देश के लिए कौन सा लीडर अच्छा रहेगा। नमस्कार।